हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि गर्मियों के सीजन में हमें अपने लड्डू बाबू की सेवा किस प्रकार से करनी है। भक्तों, गर्मियां आ गई हैं और लड्डू गोपाल की सेवा हमें गर्मियों में किस प्रकार से करनी है, क्या क्या विशेष सेवाएं होती हैं जो कि हमें लड्डू गोपाल को देनी होती है गर्मियों में। और जैसा कि आप सभी को पता था, मेरे पास जैसे कि एक ही लड्डू गोपाल जी हैं, तो देखिए जैसे आप लड्डू गोपाल को सुबह सवेरे उठाते हैं और दूध या जूस का सेवन कराते हैं, उसके बाद में हमें थोड़ा सा बिठा करके उसके बाद में आप जल की तैयारी कर लीजिए। देखिए, जल हमें ज्यादा ठंडा नहीं लेना है, ना ही गर्म जल लेना है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। तो हमें नॉर्मल जल लेना है, जो आपका नल का आता है या टूटी का पानी आता है, वो नॉर्मल ताजा पानी लेना है, उसी से ही हमें स्नान कराना है। तो पात्र में आप स्वास्तिक बना ले चंदन से, और उसके बाद में हमें स्नान कराते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें, या फिर राधे राधे का नाम स्मरण करते रहें। उसके बाद में जैसे हम जल स्नान करा देते हैं, तो यहाँ पर टॉवल से लपेट देते हैं, और जो ये जल बच जाता है इसे हमें तुलसी की क्यारी में या अन्य गमले में डालना होता है, इधर उधर फेंकना नहीं होता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, स्नान कराने के बाद में कुछ फूलों की डेकोरेशन कर दे और थोड़ी देर हमें अपने लड्डू बाबू को जल में बिठा कर रखना चाहिए, ताकि उनके चरणों में और उन लड्डू बाबू को अच्छी प्रकार से शीतलता प्रदान हो सके, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ जाती है। बैसाख का महीना है और पूरे महीने हमें अपने लड्डू बाबू को इस प्रकार से शीतलता प्रदान करनी है। आप चाहे तो यहाँ पर चंदन का लेप लगा करके भी अपने लड्डू बाबू को शीतल प्रदान कर सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर अंग पोषण कर देंगे टॉवल से। आप कॉटन का या फिर जो भी आपके पास टॉवल हो लड्डू बाबू का, शुद्ध होना चाहिए, यानी साफ सुथरे वस्त्र से ही साफ करना चाहिए। यदि जल का कोई भी कण रह जाता है तो हमारे लड्डू बाबू को जो है काले पड़ने लग जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, अच्छे से अंग पोषण करें। उसके बाद में चमेली का, मोगरे का, चंदन का, जो भी आपके पास इत्र हो, इससे हमें अपने लड्डू बाबू की मालिश करनी है। देखिए, इससे जो चंदन से होता है, इत्र से, वो से शरीर ठंडा रहता है। गर्मियों का मौसम है तो आप हैवी वस्त्र ना पहनाएं, हल्के से हल्के वस्त्र पहनाने हैं। तो देखिए, जो भी ज्वेलरी है हल्की फुल्की, ये ही हम पहनाने वाले हैं। और यदि आपके पास मोतियों की माला आदि नहीं है तो आप तुलसी की माला इस प्रकार से ले सकते हैं, क्योंकि जो तुलसी होती है वो ठंडी मानी जाती है। तो आप इस तरह से तुलसी की माला से भी श्रृंगार कर सकते हैं, बहुत ही शुभ रहता है। तो भक्तों, जो भी ड्रेस लो आप कॉटन की लेना है। हैवी पोशाक पहनाने से लड्डू बाबू को गर्मी ज्यादा लगती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, वैसे ही उनको किसी भी रूप में देखो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो देखिए, गर्मियों की सेवा लड्डू गोपाल की मैंने यहाँ पर बताई है आपको कैसे करनी है। तो देखिए, हमें क्या क्या व्यवस्था करनी होती है। यदि आप जहां पर लड्डू गोपाल को विराजमान करते हैं, यदि पंखा नहीं है तो हाँ, पंखा की जो सुविधा जरूर से करें। छोटे कूलर लगा सकते हैं या बड़ा पंखा भी लगा सकते हैं। गर्मियों में पंखे की हवा जरूर से देना चाहिए। तो अगर आपके पास खिड़की है तो खिड़की को भी खोल के रखें, ताकि ताजी हवा हमारे लड्डू बाबू को मिलती रहे। तो देखिए, हमने यहाँ पर तुलसी की माला पहना दी है। और देखिए, गर्मियों का मौसम होता है तो मैं विग लगाना ज्यादा जरूरी समझती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। विग देखिए मैंने लगाई है, मुकुट भी लगा दिया है, लेकिन जब हमें गर्मी लगती है तो हमें लड्डू बाबू को भी तो विग लगती है, लगाए हैं तो गर्मी लगती है। तो मैं यहाँ पर जो है सिर्फ मुकुट का ही इस्तेमाल करूंगी, मुकुट ही लगाऊंगी, और जो विग है विग अवॉइड करूंगी। आप भी गर्मियों में लड्डू बाबू को विग ना लगाएं। तो इस तरह से हमें बस मैंने ये मुकुट लगा दिया है, और जब हम इन्हें ज्यादा देर तक मंदिर में बिठाते हैं तो वो सिर्फ मुकुट ही रहता है। जो ये विग है, ये विग मैं गर्मियों में बहुत ही कम लगाती हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, हमें पूरी गर्मियों में विग नहीं लगानी है। हाँ, अगर विशेष मौका आता है, जैसे एकादशी है, पूर्णिमा है, या कोई भी पूजन है, तब आप विग लगा सकते हैं कुछ समय के लिए। उसके बाद फिर से आप मुकुट लगा सकते हैं। हल्के वस्त्र जरूर से पहनाएं।
जैसे ही हमारे लड्डू बाबू तैयार हो गए, कमेंट में जरूर बताइएगा हमारे लड्डू बाबू का श्रृंगार कैसा लगा आपको। और देखिए मैं यहाँ पर चंदन से जो है टीका लगा रही हूँ। रोली का टीका नहीं लगाऊंगी क्योंकि रोली गर्म होती है। और गौ माता, जहां लड्डू गोपाल होते हैं वहां गौ माता विशेष रूप से मानी जाती है। तो आप यहाँ पर जो ग्रीनरी के लिए आप हल्के फुल्के ग्रीन पौधे भी लगा सकते हैं। तो देखिए अक्षत लगा देंगे सभी को इस प्रकार से। भक्तों, गर्मियों के मौसम में कॉटन के वस्त्र और जैसे कि नेट वगैरह के ले सकते हैं। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा कॉटन के ही कपड़े लें। तो देखिए हमने यहाँ पर सभी को धूप दीप दिखा देंगे और यहाँ पर इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा गौ माता को पहना देंगे। तो देखिए लड्डू गोपाल को जो कि मुझे बहुत अधिक पसंद है उसी को मैं ज्यादातर पहनाती हूँ, जैसे हल्की पोशाकें। और गर्मियों की सेवा है, आप फूल बंगला भी लगा करके लड्डू गोपाल को विराजमान कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास फूल हो वो फूलों से सजा दे, क्योंकि फूलों से लड्डू बाबू को ठंडक प्रदान करते हैं। तो आप लड्डू गोपाल को इत्र फूल जरूर से अर्पित करें और पूजा में आप लड्डू गोपाल को फूल समर्पित जरूर से करें। फूलों की माला बनाकर भी आप लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं, क्योंकि फूल जो होते हैं वे शीतल प्रदान करते हैं, लड्डू गोपाल को ठंडक का प्रदान करते हैं। और मैंने यहाँ पर जैसे कि फूल भी अर्पित कर दिए हैं, उसके बाद में हम सभी को धूप दीप दिखा देंगे। भक्तों, आप चाहे तो मस्तक पर पूरा चंदन भी लगा सकते हैं। कुछ ऐसे सुझाव हैं, ऐसे बचाव हैं जो लड्डू गोपाल को गर्मी से बचाएंगे। तो लड्डू गोपाल हमारे रेडी हो चुके हैं, पूजा भी हमने कर ली है इस प्रकार से। तो जो दीपक है, दीपक को आप थोड़ा लड्डू गोपाल से थोड़ा दूर ही रखें। तो देखिए गर्मियों का मौसम है, तो आप मिट्टी के पात्र में ही जो कुल्हड़ आते हैं उसमें आप जल भर के लड्डू बाबू को भोग लगाएं। तो देखिए जो मिट्टी होती है वो ठंडी मानी जाती है, तो मिट्टी के बर्तन में ही आप भोग लगाएं, जल का भोग लगाएं। और जो भी आप ऋतु फल भोग लगाते हैं ठंडी चीजों का लगाएं, जैसे मैं खरबूजे का भोग लगा रही हूँ, आप यहाँ खीरा, ककड़ी, तरबूज, अंगूर, केले, इन सभी चीजों का भोग प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप उस सभी चीजों में आप यहाँ पर तुलसी पत्र जरूर से डालें, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना लड्डू बाबू भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर जो दीपक की स्थापना की थी, इसी से ही हम यहाँ पर सभी को धूप दीप से आरती उतार लेंगे। आप आरती आराम से उतारे, प्रेम से उतारे, ताकि पूजा में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए गर्मियों में तो हम ठंडी चीजों का भोग लगाते हैं, सर्दियों में हम गर्म चीजों का भोग लगाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें गर्मी के सीजन में इस तरह से सेवा जरूर से करनी है। आप यहाँ पर फुहारा भी लगा सकते हैं पानी का। तो जैसे भी आप एक बकेट में पानी डाल करके उसमें आप गुलाब की पंखुड़ियां डाल करके भी आप उन्हें ठंडक प्रदान कर सकते हैं। तो देखिए मैंने लड्डू बाबू को भोग लगा दिया है। मैं फिर से बता देती हूँ, गर्मियों में हमें ठंडी चीजों में का ही भोग लगाना है और मिट्टी के पात्र में ही जल का भोग लगाना है, लेकिन अन्य धातु में आपने भोग प्रसाद नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखिए। तो देखिए लड्डू बाबू को गर्मियों में ज्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए, हल्के फुल्के मेकअप ही करने चाहिए। तो इस प्रकार से हमें अपने लड्डू बाबू की सेवा करनी है। मैं फिर से बता दूं, देखिए हमें तांबे के लोटे में लड्डू बाबू को भोग नहीं लगाना है, क्योंकि जो तांबा का जो धातु होता है गर्म मानी जाती है, ये सूर्य का कारक होता है। तो आप तांबे के पात्र में जल का भोग ना लगाएं, ना ही लोह तत्व में, यानी जो स्टील होता है इसमें लोहा तत्व होता है, इसमें भी आपको जल का भोग नहीं लगाना है, या किसी भी पात्र में भोग नहीं लगाना है जल का। बस आपने ये ध्यान रखना है गर्मियों के सीजन में आपने मिट्टी के पात्र में ही जल का भोग लगाना है। गर्मियों में थोड़ी थोड़ी देर में लड्डू बाबू को जल का और ठंडी चीजों का भोग लगाते रहें, क्योंकि हमारे जो लड्डू बाबू होते हैं वो बाल स्वरूप होते हैं, इन्हें कुछ कुछ देर में भूख प्यास लगती ही रहती है। तो आप समय समय पर अपने लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना करते रहें। तो देखिए जैसे ही हमारा ये पूजा संपूर्ण हो जाती है तो जल से हम आरती को ठंडा कर देते हैं इस प्रकार से, और क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लेते हैं। और ये जो पूजन है गर्मियों के दिन में प्रतिदिन हमें इस पूजन को इसी प्रकार से करना है। तो सभी चीजों को मिनस देंगे, मिनसने से ये होता है जो भोग प्रसाद होता है इसी प्रकार से वो ग्रहण कर लेते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और गर्मियों में इसी प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, राधे श्याम अवश्य लिखें।